गांव में हाल ही में मटन बिरयानी की एक नई दुकान खुली थी। दुकानदार स्वभाव से बहुत ही खड़ूस था। उसे लोगों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी और ऊपर से वो पैसों के मामले में बेहद लालची भी था। एक दिन उसकी दुकान पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे एक प्लेट मटन बिरयानी दे दोगे? हाँ ज़रूर काका। मैंने तो यहाँ लोगों का पेट भरने के लिए ही मटन बिरयानी की दुकान खोली है, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। आज के ज़माने में 100 रुपए में भला कहाँ कुछ मिलता है। 100 रुपए? बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। 100 रुपए कहाँ से लाऊंगा? तुम मुझे एक प्लेट मुफ्त में खिला दो। तुम्हारे यहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे। एक प्लेट मुझे मुफ्त दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो भाई, यहाँ से चले जाओ। मैंने यहाँ मुफ्त में पेट पूजा करवाने की दुकान नहीं लगाई है। एक तो मैं यहाँ लोगों को 100 रुपए की बिरयानी खिलाता हूँ और ऊपर से तुम जैसे लोग मुझसे कह रहे हैं कि एक प्लेट मुफ्त दे दो। 100 रुपए? बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। 100 रुपए कहाँ से लाऊंगा? तुम मुझे एक प्लेट मुफ्त में खिला दो। तुम्हारे यहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे। एक प्लेट मुझे मुफ्त दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी गुप्ता बिरयानी वाला गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे तो बस पैसों से ही मतलब था। देखो भाई, यहाँ से चले जाओ। मैंने यहाँ मुफ्त में पेट पूजा करवाने की दुकान नहीं लगाई है। एक तो मैं यहाँ लोगों को 100 रुपए की बिरयानी खिलाता हूँ और ऊपर से तुम जैसे लोग मुझसे कह रहे हैं कि एक प्लेट मुफ्त दे दो। बेटा, एक ही प्लेट की तो बात है, तुम तो इतना कमाते हो। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? देखो, वो सब मैं नहीं जानता। अब यहाँ से चले जाओ। सुनो, तुम अब कोई काम ढूंढ दो। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक तुमने एक भी काम शुरू नहीं किया। कब तक सिर्फ दहेज के पैसों से घर चलाओगे? तुम्हें तो पता ही है काम करने में कितनी मेहनत लगती है, और मुझे मेहनत वाले काम पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे आलस आता है। देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो मुझे बता दो, फिर मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। फिर रहना तुम्हें जैसा रहना है। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूँ, तो जाकर कोई काम ढूंढो। ठीक है, गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे कोई आइडिया दो ना कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और पैसे भी अच्छे खासे मिले। अगर तुम्हें ऐसा काम चाहिए तो एक काम करो, तुम बिहारी मटन बिरयानी वाले को तो जानते ही हो। उसकी बिरयानी पूरे गाँव वालों को पसंद है। तुम उसके पास जाओ और उससे सीख कर आओ कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। फिर एक छोटा सा बिरयानी का दुकान खोल लेना। हाँ, सही कह रही हो, और उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बस एक बार बिरयानी बनानी होगी, फिर पूरे दिन आराम से बैठकर सिर्फ बिरयानी बेचनी होगी। तभी किशोर मटन वाले के पास जाने लगता है, इस उम्मीद में कि आज वो बिरयानी बनाना सीख ही लेगा और अपना एक छोटा सा बिरयानी का दुकान खोल लेगा। इसी सोच में डूबा हुआ वो बिरयानी वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे अरे, आइए भाई साहब, मैं हूँ बिहारी। ऐसी बिरयानी बनाता हूँ कि खाओ तो उंगलियां भी साथ में चाट जाओ। बताओ कितनी प्लेट लगाऊं? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ बिरयानी लेने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि बिरयानी कैसे बनती है, ताकि मैं भी अपना एक छोटा सा बिरयानी का दुकान खोल सकूँ। आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारे मूर्ख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं। आज जितनी बिरयानी नहीं बिकी, उससे ज्यादा तो मेरा दिमाग ही बिक गया। तुम जैसे लोगों को भगाते भगाते। ये आप कैसे बात कर रहे हो भैया? मैंने तो बस थोड़ी सी मदद मांगी है। अगर मदद नहीं करना है तो साफ बोल दो। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो कुछ ही दिनों में दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। देख भाई, तू अब यहाँ से जा, मेरे कस्टमर आने का समय है। अगर वे लोग तुझे जैसे गरीब को देख लेंगे जिसके पास बिरयानी के लिए 100 रुपए तक नहीं है, तो यहाँ आना बंद कर देंगे। चल अब यहाँ से जा। तभी किशोर गुस्से में वापस अपने घर जाने लगता है। देखो, मैंने कहा था ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो इतने अच्छे मूड में गया था कि आज काम शुरू करूंगा, पर उस बिहारी बिरयानी वाले ने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसे बात करने की तमीज नहीं है। उसे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन तुम उसकी वजह से काम क्यों बंद करना चाहते हो? तुम बिरयानी की जगह कोई और काम शुरू कर दो। नहीं, अब तो ये बात इज्जत की है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम करूंगा तो बिरयानी का ही करूंगा और 50 रुपए में बिरयानी बेचूंगा और उस बिहारी बिरयानी वाले की पूरी दुकान बंद करवा दूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम अब तुम किसी चक्कर में कोई काम तो शुरू करोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी वो यही सोचते सोचते कि मटन कैसे बनाएगा घर से बाहर
मटन बिरयानी वाले के पास गया था, इस उम्मीद में कि वो मुझे सिखा देगा कि बिरयानी कैसे बनती है, लेकिन उसने तो कई लोगों के सामने चिल्लाकर मुझे गरीब कहकर भगा दिया। बेटा, ये तो पूरा गांव जानता है कि वो कितना बदतमीज है। मेरे साथ भी कई बार उसने बदतमीजी की है, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकता हूँ। हाँ चाचा, पर मैं तो कर सकता हूँ ना। मैं तो बस चाहता हूँ कि कोई मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे, ताकि मैं अपनी बिरयानी की दुकान खोलूँ और बिरयानी भी 50 रुपए में बेचूँ, जिससे उस अकड़ू बिरयानी वाले की दुकान बंद हो जाए। मैं जो जो कहूँ तो वे सारे मसाले बाजार से लेकर आ जाना, जिससे तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन अगर तुझे उस बिहारी की दुकान बंद करवानी है तो तुझे एक और काम करना पड़ेगा। कैसा काम चाचा जी, बताओ मुझे। मैं तो उस बिहारी की दुकान बंद करने के लिए कुछ भी करूँगा। तुझे सबसे पहले उस बिहारी बिरयानी जैसा स्वाद वाली बिरयानी बनाना सीखना होगा। मेरे बताए हुए मसालों से तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन वही स्वाद पाने के लिए तुझे उसके यहाँ से एक प्लेट बिरयानी लानी होगी। उस बिरयानी को खाकर तू मसालों की हेराफेरी करता रहना, जब तक तेरी बिरयानी उसकी बिरयानी से भी अच्छी न बन जाए। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है चाचा। अब आप मुझे सारे मसाले बताओ, ताकि मैं जल्दी जल्दी बाजार से मसाले ले आऊँ और बिरयानी बनाना शुरू कर दूँ। तभी गोपाल बाजार से मसाले और मटन वाले की दुकान से मटन लेने पहुंच जाता है और मटन लेकर बिरयानी लेने निकल जाता है। अरे भाई, तू फिर आ गया। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं यहाँ बिरयानी बेचता हूँ। कोई ट्यूशन नहीं खोल रखा कि तू बार बार आके पूछे कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। चल जा यहाँ से। देखो भाई, मुझे यहाँ से भगाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तो यहाँ बिरयानी लेने आया था और साथ में पैसे भी लाया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है। अरे रुको रुको, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो कुछ और कहना चाहता था, पर गलती से कुछ और कह दिया। मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ, कितनी बिरयानी दूँ? अच्छा ठीक है, मुझे एक प्लेट गरम गरम बिरयानी दे दो। और हाँ, जो बिरयानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है वही दे दो। तभी गोपाल बिरयानी लेकर अपने घर जाने लगता है। बिहारी बहुत कहता है ना कि तेरी बिरयानी सब पर भारी है। आज तो मैं तुझे सच में दिखाऊंगा कि कैसे तेरी ही बिरयानी तुझ पर भारी पड़ती है। तभी गोपाल घर जाता है और सारे मसालों के साथ बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। बिरयानी करने के बाद वो आकर बिहारी बिरयानी वाले की बिरयानी खाता है। फिर सोचता है कि अभी उसकी बिरयानी वैसी नहीं बनी। वो फिर से बिरयानी बनाता है और ऐसा तब तक करता रहता है जब तक उसकी बिरयानी बिहारी बिरयानी वाले से भी ज्यादा अच्छी नहीं बन जाती। अरे वाह, ये मेरी बनाई हुई बिरयानी आखिरकार उस बिहारी बिरयानी वाले से बहुत अच्छी बन ही गई। अब कल सुबह होते ही मैं बिरयानी बेचने निकल जाऊंगा। अगले दिन गुप्ता अपना नया ठेला लेकर गांव के एक मैदान में लगा देता है और अपनी दुकान का नाम गुप्ता बिरयानी रखता है। वो बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। गुप्ता अभी बिरयानी बना ही रहा होता है कि दूर से बिरयानी की खुशबू पाकर दो लोग उसके ठेले के पास चले आते हैं। अरे गुप्ता, ये बिरयानी का ठेला तुम्हारा है क्या? मैं तो समझा था कि पास में कोई नया होटल खुला है। इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं। मैं तो इसी खुशबू से खींचा चला आया। हाँ मोटू भाई, मैंने सोचा कि कब तक घर पर बैठा रहूंगा, कोई काम शुरू करूं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि बिरयानी बेचो, इसीलिए मैंने बिरयानी का काम शुरू कर दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जल्दी जल्दी एक एक प्लेट बिरयानी बना। मेरी बिरयानी की खुशबू से तो बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है। तभी गुप्ता दोनों को एक प्लेट बिरयानी दे देता है और दोनों लोग बड़े मजे से बिरयानी खाने लगते हैं। अरे वाह गुप्ता वाह, मान गए गुरु तुम्हें। इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ऊपर से तेरी बिरयानी भी सिर्फ 50 रुपए की है, और एक वो बिहारी है 100 रुपए में बिरयानी देता है और स्वाद भी इतना खास नहीं होता। हाँ, सही कह रहे हो मोटू भाई। वो बिहारी 100 रुपए की बिरयानी देता है और ऊपर से कहता है कि सस्ती बिरयानी देता हूँ। ना उसे बात करने के तमीज है। आज से तो मैं यही बिरयानी खाने आया करूंगा। मजा ही आ गया। हाँ मोटू भाई, जरूर आना और अपने दोस्तों को भी लेकर आना। देखते ही देखते गुप्ता अपनी सारी बिरयानी बेच देता है और पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। देख रही हो मातरमा, तुम्हारे पति के हाथों का कमाल। इतनी लजीज, जादुई और मुंह में घुल जाने वाली बिरयानी बनाई थी कि एक ही दिन में सारे के मुंह अंतर हो गए और ढेर सारे चमचमाते पैसे भी मिल गए। अब तो उस बिहारी बिरयानी वाले की दुकान को खोल कर नहीं बंद होकर रहेगी। वैसे तुम्हें देख ही रही हूँ और तुम्हारे चेहरे की खुशी भी। देखा, मेहनत करके
भीड़ रहती थी, वहीं दूसरी तरफ बिहारी की दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। समय के साथ बिहारी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि घमंड और बदतमीजी से नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे व्यवहार से ही काम चलता है। और उसी दिन के बाद उसने कभी दोबारा दुकान नहीं खोली। और बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और लालच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। दूसरों से प्यार और सम्मान से बात करने वाला इंसान हमेशा सबका दिल जीत लेता है।